आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर उन्हें स्पेशल जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने संजय सिंह को एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट से निकलते समय संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। सर, लगातार आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र के इशारे पर सभी एजेंसियां काम करती है और इसी वजह से विपक्ष को टारगेट किया जाता है। नेहा जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि बीजेपी पे जो आरोप लगाता है, बीजेपी ने कहा था क्या कि आप जो है 2 रुपए से बढ़ाकर 13 रुपया कमीशन कर दो दारू ठेकेदार का। ये तो बीजेपी ने तो नहीं कहा था। इन्होंने तो कहा था कि मैं इस देश की राजनीति को बदल ले आया हूँ। आज युवा के हाथ में रोजगार होने चाहिए, आज युवा के हाथ में इन्होंने दारू का बोतल मार दिया। आज अगर दुनिया के अंदर अगर किसी का नाम अगर लिया जाएगा ठग में, तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया जाएगा। आज युवा जो है बेहाल है। अगर युवा को ठगने का अगर किसी ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन सर, सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि लगातार एक पार्टी नहीं सभी विपक्षी दल एक सुर में कहते हैं कि ये सब इलेक्शन की कार्रवाई है। तो इस पर भाजपा किस तरह से बचाएगी अपने आप को? और देखा भी जाता है सभी चुनावी राज्यों में किस तरह से ईडी के दौरे लगातार बढ़ जाते हैं। देखिए, उनका काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने लूटने का काम किया तो आरोप क्या आपके ऊपर लगेगा, हमारे ऊपर लगेगा? जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, जिन्होंने गरीब का हक को मारने का काम किया, जिन्होंने गरीब को जो है लूटने का काम किया, तो अंदर कौन जाएगा? जिन्होंने लूटा ही नहीं, जिन्होंने देश के हित के लिए काम ही नहीं किया, तो वो तो अंदर जाएगा ही। जो देश हित के लिए काम किया है तो वो नहीं। जी, संजय सिंह ने आज अपने आप को साबित कर रहे थे, लेकिन कौन सा ईमानदारी इनकी रही? इन्होंने तो कहा था ना कि मुझसे बड़ा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। इन्होंने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सबके लिए कहा था कि इनको भारत रत्न दे दो, और आज तक जमानत नहीं करवा पाए। तो भारत रत्न ऐसे मिल जाएगा कि जिनके ऊपर आरोप साबित है। अब राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा और वो बरी हो गई, तो क्या उसको सदस्यता मिला ना कि नहीं मिला? तब तो कोर्ट बड़ा था। सुरेंद्र जी हमारे साथ, अमित शर्मा आप नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है तो फिर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई? हेलो अमित शर्मा जी। जी, संजय सिंह बेकसूर हैं तो जमानत क्यों नहीं मिली? देखिए, ये ईडी केंद्र सरकार की जोर से चल रही है, केंद्र सरकार की इशारे पे चल रही है, केंद्र सरकार की स्विच बटन से चल रही है। और 2024 का चुनाव जो बीतेगा उसके बाद तो न केजरीवाल साहब के ऊपर कोई आरोप होगा, न मनीष सिसोदिया के ऊपर होगा, न संजय सिंह जी के ऊपर होगा, न राघव चड्ढा जी के ऊपर होगा, न सत्येंद्र जैन जी के ऊपर। ठीक है। और बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अभी बहुत सारी विकल्प गिनवा रहे थे। ये देश और देश की जनता दोनों देख रही थी कि भूखमरी और गरीबी, लाचारी और बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में हुआ। जो 70 साल में नहीं हो पाया वो 9 साल में हो गया। ठीक है। एक किसान भूखे मर रहे हैं, किसान के ऊपर जीप चला दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, और किसान को आतंकवादी कह दिया जाता है। वही बिल को सही साबित करके वही बिल को वापस ले लिया जाता है। जी। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं गया जहाँ अमित शाह जी को तड़ीपार किया हुआ था कांग्रेस। उसमें भी ये लोग अपने आप को चिल्ला करके कि भाई कांग्रेस हमारे साथ जास्ती कर रही है। तो जो केंद्र की सरकार रहेगी, अधिकारी और एजेंसियां सब उन्हीं के इशारों पे चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, पर बोले प्रवक्ता है, क्योंकि 70 साल में जितना मनमोहन सिंह जी ने नहीं बोला उससे ज्यादा इनके बड़बोले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है। और झूठ का प्रोपेगेंडा जो आप अरविंद केजरीवाल को बता रहे हैं, सुनिए मेरी बात अभी जी। झूठ का प्रोपेगेंडा जो कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब कर रहे हैं, सीएम हमारे जी,
वो झूठ का प्रोपेगेंडा मोदी साहब से ज्यादा कोई नहीं बोला होगा। लेकिन अगर निर्दोष हैं तो फिर कोर्ट की ओर से क्यों उन्हें बार बार पेश किया जाता है? ईडी को बार बार राहत मिलती है, एक तरह से ईडी के पक्ष में फैसला जा रहा है हर बार। ईडी एक ऐसी जांच एजेंसी, इनके हाथ लग गई है सरकार की। लेकिन कोर्ट तो नहीं है ना सर? कोर्ट में ये सबूत पेश कहाँ कर रहा है ईडी? ईडी तो किस आधार पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है? ईडी के डिमांड से। ईडी ने मांग करी है कि हमें और अभी और ईडी ने तथ्य रखे होंगे ना सर कोर्ट के सामने। आपके वकील ने क्या दलीलें रखी बचाने के लिए? है जी, आपके वकील ने क्या दलीलें रखी बचाने के लिए? क्योंकि ईडी की ओर से उस तरह के बिंदु रखे गए होंगे कोर्ट के सामने, जिसके बाद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी। जी देखिए, चिदम्बरम जी का जब कार्यकाल में ईडी को इतनी पावर दी गई थी कि ईडी जितने दिन तक चाहे उतने दिन तक अपने कस्टडी में रख सकती है और वो अपना कस्टडी बढ़वा सकती है। ठीक है, उस चीज का दुरुपयोग करके आप संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जी को अंदर रखे हुए। ठीक है, सुरेंद्र जी उनका कहना है कि सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है, भाजपा के इशारे पर हो रहा है और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। नेहा जी एक चीज बताइए हमको, जब आपके हक में फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई सब अच्छे हैं। जैसे ही आपके फैसले आपके फेवर में नहीं होगा तो वो खराब हो गए। जी, इन्हीं के गठबंधन के तो लोग हैं, राहुल गांधी जी। जब उनकी कौन सी फैसले की बात कर रहे हो? चंद्रचूड़ सिंह जी के जो सदस्यता चली गई थी, उसमें क्यों नाराज हो गए बीजेपी? तो सदस्यता चली गई थी, कोर्ट का जो फैसला आया तब ये लोग कहने लगे कि नहीं कोर्ट बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत है। जहां पर ये चुनाव जीत जाए वो चुनाव आयोग अच्छा हो जाते हैं, जहां पर चुनाव हार जाए वो चुनाव आयोग मोदी जी का हो जाता है। तो ये दोहरी मापदंड नहीं चलेगा ना। ये तो देश देख रहा है और देश 14 से आशीर्वाद भी दे रहा है। देश और दिल्ली और पंजाब और गुजरात, इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का जो बोला था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, आज जो है खुद इतना भ्रष्टाचार कर लिए हैं कि जब ये इन लोगों को अपने आप को भी शर्म नहीं आता है। ये शीश महल बना लिए जनता की पैसा से। जो ये बोला था कि मैं ना कोई गाड़ी लूंगा, नहीं कोई घोड़ा लूंगा, नहीं कुछ गाड़ी सर, लूंगा, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, यहाँ पर दोनों बातें वाजिब है कि चुनावी कार्रवाई की होती है। जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो ईडी की कार्रवाई बढ़ जाती है। दूसरा, आम आदमी पार्टी को राहत क्यों नहीं मिलती अगर कोर्ट में कोई सबूत नहीं पेश किए जाते, ईडी की दलीलें मजबूत नहीं होती? नेहा जी एक ही आप हमको बताइए, अगर जब तक सबूत नहीं होगा, कोर्ट जो है, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है ना कि इनको फ्री में रखेगा। सबूत नहीं है तो अंदर क्यों रखा है? कोर्ट जो है, कोर्ट सबूत है नहीं तो अंदर क्यों रखा है? आपको नहीं पता चल रहा है? ये गलत नहीं है तो ये साबित करें। मानते हो कि सबूत नहीं है कि हमने कोई हेराफेरी नहीं किया? ये 2 रुपए ये आप मानते हो कि सबूत नहीं है? किसने कहा? ये करोड़ों का हेराफेरी करने का किसने काम किया? आज जो है ये दारू में ये जो 100-150 करोड़ का जो हेराफेरी हुई है वो किसके कहने पे हुई है? वही तो सबूत दिए हैं इनके। आज ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।